अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अमेज़ॉन सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज के इस वीडियो में हम अपने पिछले वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 14 में हमने प्रोजेक्ट लॉन्च के हवाले से बात की थी और उसमें हमने दो मेथड्स को डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के लिए यूजुअली दो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, पीपीसी मेथड और एसएफबी मेथड। आज के लेक्चर नंबर 15 में हम पीपीसी मेथड को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि पीपीसी मेथड होता क्या है, पीपीसी मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसको पीपीसी मेथड को लगाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो प्लीज़ वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि अगर आप स्किप करें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप मिस ना कर जाएँ। देखें, पीपीसी जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। इसका मतलब ये है कि इस मेथड में हम अमेज़ॉन को इस चीज़ के लिए पे करते हैं कि अमेज़ॉन हमारे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स को दिखाता है, कस्टमर्स उन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं और उसको बाय करते हैं। अब पीपीसी लगाने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है। देखें, जब भी आप अपने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाते हैं ना, तो और उस प्रोडक्ट को कोई सर्च करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कर्टन्स की लिस्ट बनाई कि आप कर्टन सेल कर रहे हैं, ठीक है। और चलें हम एग्ज़ाम्पल बाद में लेंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को की लिस्ट बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को कोई सर्च करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट्स रीचेबल हो, ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर्स की रीच में आपका प्रोडक्ट आए। क्या मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कर्टन सेल कर रहे हैं, आपने आपकी कस्टमर आया, उसने लिखा रूम कर्टन्स। अब रूम कर्टन से रिलेटेड बहुत सारे सेलर्स उसके सामने आ गए। अब आप भी रूम कर्टन सेल कर रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि जो आपकी लिस्ट है वो बिल्कुल लास्ट में जाकर शो रही हो। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अच्छे बिज़नेस के लिए ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। एक ये कि आपके प्रोडक्ट्स रीचेबल हों कस्टमर के लिए, और दूसरा ये कि आपके प्रोडक्ट्स डिज़ायरेबल होने चाहिए। क्या मतलब है? रीचेबल का मतलब ये है कि आपके कस्टमर ने रूम कर्टन सर्च किया तो आपकी जो लिस्ट थी वो लास्ट पेज के ऊपर ना आए, बल्कि फर्स्ट पेज के ऊपर आए, ताकि कस्टमर उस तक पहुंच सके, उसको देख सके। जब वो उसको देख सकेगा, इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट रीचेबल है, कस्टमर उस तक पहुंच चुका है। क्योंकि कोई भी बंदा, आप गूगल पे भी अगर कुछ सर्च करें तो आपको हर क्यूरी के, अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं गूगल के सर्च बार में, आपको उसके मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स मिलता है। कोई भी बंदा जो सर्च कर रहा है वो कभी भी सेकंड थर्ड पेज से ज़्यादा आगे जाता ही नहीं है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज के ऊपर आए, ताकि कस्टमर की रीच में हो। सेकंड चीज़ है, हमारे पास डिज़ायरेबल होना चाहिए। आपका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है रीचेबल तो बन गया, लेकिन अब डिज़ायरेबल बनाना है आपको उसको। इसका मतलब ये कि आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक पहुंच तो गया, लेकिन क्या आपका प्रोडक्ट इस काबिल भी है कि वो उसे बाय करे। प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल बनाने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। आपके प्रोडक्ट्स का टाइटल, जो आप लिस्ट बना रहे हैं उसका टाइटल बेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा कस्टमर की नीड के हिसाब से होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है। आप जब भी कोई चीज़ सेल करें तो अपने आप को कस्टमर की जगह पर रखकर सोचें कि कस्टमर के लिए कौन सा टाइटल बेस्ट रहेगा, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से मुझे किस तरह से डिस्क्रिप्शन बुलेट्स वगैरह ऐड करना है। इसके अलावा आपको अपने प्रोडक्ट्स को डिज़ायरेबल बनाने के लिए अपनी इमेजेस की क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट रखनी है, ठीक है। और इमेजेस ऐसी रखनी है जो कि आई कैचिंग हो, जो कि कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। अब डिज़ायरेबल प्रोडक्ट्स, आपका प्रोडक्ट डिज़ायरेबल बन गया, अब उसके बाद कस्टमर क्या चेक करता है? कस्टमर जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि वो रीचेबल भी है, उसके सामने आ गया, डिज़ायरेबल भी है, उसने उसके ऊपर क्लिक भी कर लिया। अब क्या गारंटी कि वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा भी कि नहीं करेगा। उसके बाद डिज़ायरेबल होने के बाद आपके प्रोडक्ट की सोशल प्रोफाइल चेक की जाती है। कस्टमर हमेशा आपके रिव्यूज़ भी रीड आउट करता है, आपकी रेटिंग्स भी चेक करता है। जब भी आप अपने आप को कस्टमर की जगह रख के सोचें, आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं, पहले आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, उसकी रेटिंग्स चेक करते हैं, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं ना। इसके अलावा आप क्या चीज़ चेक करते हैं? आपका कस्टमर भी वही चीज़ चेक करेगा। यस, प्राइस।
आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो आप अपनी प्राइस रख रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप रूम कर्टन सेल कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर भी रूम कर्टन सेल कर रहा है, आपका प्रोडक्ट भी रीचेबल है, डिज़ायरेबल है, आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी रीचेबल और डिज़ायरेबल है, लेकिन आप सेल कर रहे हैं उसको $50 में और आपका कस्टमर उसको सेल कर रहा है $40 में, तो हर कस्टमर क्या चाहेगा कि उसको कम प्राइस में बाय करें, तो वो आपके कॉम्पिटिटर की तरफ चला जाएगा। तो आपको अच्छे से रिसर्च करनी है कि मेरा कॉम्पिटिटर उसको कितने प्राइस में सेल कर रहा है, ठीक है। अब आपके प्रोडक्ट्स डिज़ायरेबल है लेकिन रीचेबल नहीं है, तो प्रोडक्ट्स को रीचेबल बनाने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मेथड पीपीसी यूज़ किया जाता है। आपके पीपीसी क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को उठा के लास्ट पेज पर है, चाहे वो सेकंड लास्ट पेज पर है, चाहे वो किसी भी पेज पर है, उसको उठा के फर्स्ट पेज तक लाता है ताकि वो कस्टमर की रीच तक पहुंच सके। आपको अपने प्रोडक्ट को खुद से डिज़ायरेबल बनाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसके बाद आप पीपीसी लगाते हैं, पीपीसी का मेथड अप्लाई करते हैं। अब पीपीसी का मेथड लगाया किस तरह से जाता है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।